हेलो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक है हमारा आज का क्यूब रूट और वो क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। अब आज हम करेंगे क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से। ऐसे तो और भी बहुत सारी मेथड्स होती है, पर आज मैं आपको बताऊंगी क्यूब रूट फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं या फिर जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा या फिर इसी क्लास में और भी पढ़ा होगा, या फिर नहीं आता है तो इससे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। उससे प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्लियर हो जाएगा आपका कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और उससे क्यूब रूट भी हम फाइंड कर लेंगे। दोनों काम एक ही साथ कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ मान लीजिए, यहाँ लेती हूँ मैं 64। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका क्या क्यूब रूट होगा वो हमें निकालना है। तो 64 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब वो नंबर लेना है जिससे ये डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा प्राइम नंबर्स लेते हैं इसमें। प्राइम का मतलब है सबसे छोटा जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लेंगे 2। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 32। फिर वापस से टू टू से डिवाइड हो जाएगा ये, तो वापस से 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर से 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 और ये 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इस तरीके से लेना होता है, मतलब कोई भी नंबर है उसको देखना होता है सबसे पहले कि कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर ही लेना होता है इसमें हमें। तो 2 है यहाँ पे सबसे छोटा, इवन नंबर है तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2, उससे ऑब्वियसली डिवाइड होगा ही होगा। तो हम पहले इससे डिवाइड करेंगे 2 से। फिर जहाँ तक वो डिवाइड हो रहा है वहाँ तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 2 से डिवाइड करा इसे 32 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 8 आ गया। तो जहाँ तक हो रहा है, जब तक हमें यहाँ पे 1 ना मिल जाए, पूरा 2 डिवाइडेड बाई 2 1 होता है पूरा। जब तक 1 ना हो जाए तब तक हमें वो डिवाइड करते जाना है। ये तो सिंपल है, मतलब सारे 2 से ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे नंबर्स आए जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, फिर किसी और नंबर से आपको डिवाइड करके ट्राई करना होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें निकालना है हमें क्यूब रूट। तो वो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे है ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है यहाँ पे ये 2, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। ये 6 बार मिला है हमें यहाँ पे ये 2, तो ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें पेयर बनाना है। और क्यूब है तो क्यूब के लिए क्या करनी होगी, हमें 3 की पेयर बनानी होगी। तो 3 3 की यहाँ पे 2 पेयर बन रही है, क्योंकि ये कंप्लीट है, मतलब ये क्यूब नंबर है ये। तो इसमें दो दो 3 3 की हमने पेयर बना ली। अब जो एक पेयर है उससे एक नंबर लेना है हमें यहाँ पे। सिर्फ ये ऐसे ही यहाँ पे इंटू 2। तो 2 2 ज़ा 4, मतलब क्या हो गया इसका कि क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा हमारा, 4। ये छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ये तो मतलब बेसिक है। यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता दिया मैंने कि वो किस तरीके से होता है, और उसमें फिर क्यूब रूट उसमें से कैसे फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। बहुत ही इजी होता है ये, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको आना नहीं चाहिए, खाली आपको डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये आप इसका आसानी से क्यूब रूट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब ये आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ट्रिक्स भी होती है। वो उनके लिए तो ऑब्वियसली ट्रिक ही ज़्यादा सही होती है। तो वो मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। एक मेरी वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि क्यूब रूट ट्रिक से कैसे फाइंड करते हैं। तो वो जाके देखिए वहाँ पे, तो वो उससे क्लियर हो जाएगा। और जो जिनके सिलेबस में है या फिर जो स्कूल में है जो भी बच्चे, उनके लिए ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी होगी, आपके एग्ज़ाम में आएगी, तो ये उसकी वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया ऐसे ही। अब ये बेसिक सा एग्जाम्पल था, इससे थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताती हूँ अभी। आगे देखते हैं कि और कैसे होगा वो सॉल्व। अब ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 10648। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। अभी तक तो 2 डिजिट का नंबर था, वो तो बहुत सिंपल था। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिवाइड होते हैं।
तो यहाँ पे इसको करेंगे 10648। अब यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमेशा सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, वो होता है 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, 3, 2, 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है मतलब इवन नंबर है, तो वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 6, 6 और 2। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 3 3 1। अब यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर आ गया, तो ये अब आपको देखना होगा कि ये किससे डिवाइड होगा। 1331 ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये 11 से ही डिवाइड हो सकता है, ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, वो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये जो 2 से डिवाइड करना है ये तो आपको आना चाहिए, तो आपको ऐसे मन में ही होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। ये मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ कि किस तरीके से होगा। 11 1 जा 11, यहाँ पे बचेगा 2 3, तो फिर हम लेंगे 2 22 माइनस करेंगे तो 1 11, तो ये हो जाएगा 11, मतलब इस तरीके से डिवाइड होगा। हमें क्या मिल गया है यहाँ पे 121, तो 121 हो गया। अब 121 है, वो भी वापस 11 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो वापस हमें यहाँ 11 लेना है। 11 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 इंटू 11 होता है 121। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके 11 ही मिल जाएगा, 11 को वापस 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1। तो अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स जो बनेंगे वो क्या हो गए, यहाँ पे ये 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11। अब वापस से जैसे पहले देखा था, 3 नंबर्स की हमें पेयर बनानी है, एक पेयर में से एक नंबर लेना है, ये हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 22, मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा 10648, इसका क्यूब रूट होगा हमारा 22। ये इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाल के करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। ये हो गया एक और एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा और इससे बड़ा एक और एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताती हूँ। अब इसके पहले लिया था हमने एक 5 डिजिट का नंबर, उससे बड़ा और थोड़ा नंबर लिया है मैंने, ये है 6 डिजिट का नंबर। तो इसका भी हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे और उसी मेथड से करेंगे, तो आप देखेंगे कितना आसान होता है। इसमें वापस से कुछ नहीं करना आपको, एक के बाद एक फटाफट आपको प्राइम फैक्टर्स उसके निकालते जाने हैं, तो बहुत आसान होता जाएगा ये। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 110592, इसके प्राइम फैक्टर्स हमको निकालने हैं, मतलब डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे इवन नंबर है, आप देख सकते हैं, तो 2 से ही डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करना इसको शुरू कर दीजिए और डिवाइड करते जाइए जहाँ तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये हो जाएगा 5 5, फिर ये हो जाएगा 4 तो 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 6 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 8 2 4, फिर 2 से करेंगे तो फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, फिर 2 से 1 7 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16 2 6 जा 12 और ये 4, फिर 2 से करेंगे फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 6, फिर 2 से करेंगे तो 1 0 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पर आ गया आपका 27, यहाँ तक तो 2 से डिवाइड हो गया, मैंने फटाफट 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आ गया 27, तो ये क्या है, अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे करके बताती हूँ मैं। ये 27 यहाँ से ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27 3 3 जा 9, तो इस तरीके से ये इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैंने ये थोड़ा सा साइड में करके आपको बता दिया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर था। इस तरीके से भी ये
इतना बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो सकता है। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे पहले किया था अभी तक, तो उसकी पेयर्स बनानी है, 3-3 की पेयर्स बनानी है, तो ऐसे इस तरीके से ना लिख के आप डायरेक्ट यहाँ पर ही पेयर बना सकते हैं। उसमें से एक नंबर आपको लेना है, एक पेयर में से 3, ये 3 की हो गई, फिर ये 3 की हो गई, ये 3 की हो गई, 1 2 2 2 2, और ये 3 नंबर्स के लिए ये 3 है, तो ये हो गया 3। इस तरीके से ले सकते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 बार तो हो गया आपके पास 2, और ये एक 3 हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48। तो ये इस तरीके से इतना बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी थोड़ा बड़ा ही होगा। तो ये हो गई हमारी मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट फाइंड करने की। और भी मेथड्स होती है, वो मैं और अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आपको अगर ट्रिक देखनी है क्यूब रूट फाइंड करने की, तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मेरी वीडियो है क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बाय ट्रिक, तो वो आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और एक ये मेथड हो गई जो स्कूल में है, वो इसका यूज़ कर सकते हैं और वो इसको सीख सकते हैं, और आपके सिलेबस में होगा, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। तो ये हो गई इस तरीके से। और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ट्राई करिए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, इस वीडियो में आपको अगर कुछ गलत लगा है या कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।